चलिए, आज से हम लोग नए अध्याय की ओर जाएंगे और इस अध्याय में हम लोग बहुत चीज स्पेशल भी सीखेंगे और इस अध्याय का नाम है एक्सेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेल होता क्या है। हम लोग 3-4 क्लासेस जो है ऑफलाइन पढ़े हैं, उसमें कुछ हम बताए। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर जो कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, ये एक्सेल का फॉर्मेट है। ठीक है ना, ये एक्सेल का फॉर्मेट। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि आखिर एक्सेल है क्या और एक्सेल के कौन कौन से वर्जन अभी तक आए, उसमें क्या था और आज क्या हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग हमेशा परिवर्तन से गुजरते हैं और कहा भी गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज जो हम हैं, आगे 10 साल में नहीं रहेंगे, या 10 साल पीछे थे वो आज हम नहीं हैं। ठीक है ना, हमें समय के अनुसार बदलना भी चाहिए और समय के अनुसार चलना भी चाहिए। आज अगर डेटा एंट्री की बात होती है तो संपूर्ण डेटा एंट्री का जो रास्ता गुजरता है वो एक्सेल से होकर ही गुजरता है। ठीक है ना, तो यहां से हम देखते हैं, यहां पर एक शब्द लिखे हैं इटिमोलॉजिकली। हम इसको पहले हम लोग जो है इसके हिस्ट्री और इसके तथ्य को समझेंगे, तब आगे इसके प्रैक्टिकल को देखेंगे। इटिमोलॉजिकली क्या है? जब आप किसी अक्षर को तोड़ते हैं, उसके अर्थ को तोड़ते हैं, उसके शब्द को तोड़ करके मीनिंग समझते हैं, तो उसको इटिमोलॉजिकली बोला जाता है। यानी शाब्दिक रूप से अगर कोई शब्द लेते हैं, मान के चलिए कि हमने कमल की चर्चा किया, पंकज का चर्चा किया, तो पंकज को का विश्लेषण करेंगे तो कमल ही अर्थ निकलेगा, कीचड़ में खिलने वाला। तो उसी प्रकार से एक्सेल का इटिमोलॉजिकली क्या अर्थ हो सकता है, यहां पर हम लिखे हैं इटिमोलॉजिकली द टर्म एक्सेल रिप्रेजेंट्स द मीनिंग टू गो अहेड, ओवरटेक। मतलब एक्सेल का शाब्दिक अर्थ है आगे निकल जाना, आगे बढ़ जाना। बट हेयर इट हैज नो कनेक्शन टू द इटिमोलॉजिकल मीनिंग। यहां पर हमको इटिमोलॉजिकल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा यूज कर रहे हैं अपने लाइफ में कि एक्सेल का क्या अर्थ हो सकता है, तो आप इसका अर्थ आप अपने मन में रख सकते हैं, आगे बढ़ना। लेकिन यहां पर इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है हिंदी मीनिंग से। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग लैंग्वेज की वैरायटी में जान चुके हैं कि लैंग्वेज की वैरायटीज में 3 लैंग्वेजेज आते हैं, स्टैंडर्ड, डायलेक्ट और रजिस्टर। तो जब हम डिफरेंट क्षेत्र से गुजरते हैं तो डिफरेंट आपको टर्म्स मिलता है। क्रिकेट के शब्द जो है आपको फुटबॉल में नहीं मिलते हैं, फुटबॉल के क्रिकेट में नहीं मिलते हैं। मेडिकल साइंस को आर्ट वाले से ज्यादा मतलब नहीं है, तो उसके अपने अपने क्षेत्र हैं। अपने क्षेत्र में बोले जाने वाले जो शब्द है वे रजिस्टर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से जब कंप्यूटर में एक्सेल चलाता है तो एक्सेल के भी अपने टर्मिनोलॉजी है। ठीक है ना, एमएस ऑफिस में वर्ड लेता है तो वर्ड मतलब शब्द होता है, लेकिन वर्ड यहां क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट को हैंडल करने वाला सॉफ्टवेयर का नाम वर्ड है, जिसको एमएस वर्ड हम लोग पढ़े। लेकिन वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या था? शब्द था, तो शब्द से मतलब था वहां क्या। उसी प्रकार यहां भी एक्सेल शब्द से हमको उसके जो शाब्दिक अर्थ है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्सेल इज अ वेरी फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम और एप्लीकेशन। आपको यही चीज याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या पढ़ रहे हो, तो एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो एक्सेल क्या होता है, तो आप यहां पर ये मीनिंग दे सकते हैं। तो एक्सेल इज अ वेरी फेमस स्प्रेडशीट प्रोग्राम और एप्लीकेशन। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि स्प्रेडशीट क्या है? ठीक है ना, जब हम डॉक्यूमेंट पेज को खोले, अर्थात वर्ड के पेज को खोले, तो सादी पेज आती है।
लेकिन जब एक्सेल को खोलेंगे तो उसमें कॉलम के रूप में आएगा, रोज के रूप में आएगा, सेल के फॉर्मेट में आएगा। जो कॉलम्स और रोज के फॉर्मेट में आपका पेज आए तो उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। और क्या है ये? एप्लीकेशन है, या एप्लीकेशन बोलिए या प्रोग्राम बोलिए। तो एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर फ्लैट कैलकुलेशंस। हम यहां पर अपना नाम दे दिए, फ्लैट कैलकुलेशंस, मतलब जो नॉर्मल अरिथमेटिक हम इस्तेमाल करते हैं वो कैलकुलेशन यहां पर कर सकते हैं। वाणिज्यिक तौर पर इसको करते हैं, वैसे सब कैलकुलेशंस होता है, मतलब फ्री कैलकुलेशंस, कोई बाउंड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो फ्लैट कैलकुलेशंस, डेटा एंट्रीज, बिलिंग्स, वॉचर्स इत्यादि का प्रयोग हम एक्सेल में करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेल को एक लाइन में क्या याद रखे, कैसा प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है या स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट में क्या कर सकते हैं? सब तरह का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसका नाम हमने फ्लैट कैलकुलेशंस रखा। डेटा एंट्रीज कर सकते हैं, डेटा के फॉर्मेट को। अब डेटा एंट्रीज क्या है? जो जब आप किसी कार्य ऑफिस में जाते हैं कार्य करने के लिए, तो वहां के रजिस्टर या वहां के कार्य के अनुरूप अगर आपको एक रजिस्टर दिया जाता है, किसी एक जगह गए, नामांकन रजिस्टर दे दिया गया, तो नामांकन रजिस्टर आपने पलटा तो उसमें लिखा हुआ है क्रम संख्या, बच्चों के नाम, बच्चों के माता पिता के नाम, बच्चों का एडमिशन डेट, बच्चों का फीस स्ट्रक्चर। तो उनके मुताबिक वो जो हेडिंग आप देख रहे हैं, हेडिंग को इसमें फील्ड नेम बोला जाता है, तो आगे हम बताएंगे, जो हम ऑफलाइन में भी चर्चा किए थे। उसके अनुरूप कार्य करने का जो प्रारूप है उसे ही डेटा एंट्रीज कहा जाता है। बिलिंग्स, हम हर तरह का बिलिंग भी इसमें बना सकते हैं, वॉचर्स क्रिएट कर सकते हैं इत्यादि। MS Excel हैज डेवलप्ड बाय द फेमस एंड टॉप मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल को का निर्माण कहां हुआ है या एक्सेल को किसने बनाया है? कंपनी का नाम है, सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है, यानी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनके द्वारा बना हुआ है। रन बाय वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नेम्ड बिल गेट्स। और यह माइक्रोसॉफ्ट, ये जो कंपनी है, इसको किसने बिल्ड किया है? बिल गेट्स ने बिल्ड किया है। और इनका भी रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बनने का रिकॉर्ड है इनका। दिस प्रोग्राम इज फुल्ली कॉलम्स एंड रोज बेस्ड। ये जो प्रोग्राम है कॉलम्स एंड रो बेस्ड है। चलिए यहां पर थोड़ा सा लाइन को हम करेक्ट किए हैं। दिस प्रोग्राम इज फुल्ली कॉलम्स एंड रो बेस्ड प्रोग्राम। इस लाइन को हम करेक्ट कर रहे हैं, यहां से प्रोग्राम को हटा दिए हैं। दिस प्रोग्राम इज फुल्ली कॉलम्स एंड रो बेस्ड, यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस एज पर आवर नीड्स। अब यहां पर क्या कह रहा है कि यह प्रोग्राम जो है कॉलम्स और रो बेस्ड होता है, यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, जिसका प्रयोग कई पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, बहुत पर्पसेस उद्देश्य के लिए किया जाता है। एज पर आवर नीड, एज पर क्या है? एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है हमारे जरूरतों के आधार पर, हमारी जो जरूरत है उसके आधार पर हम बहुत तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन इजिली अप्लाई द जनरल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन डेटा एंट्री फॉर्मेट। हम इसमें आसानी से जनरल कैलकुलेशंस कर सकते हैं डेटा एंट्री बेस्ड। एक्सेल वाज वंस a separate application, but since 1995 it had been connected with MS Office program। यानी एक्सेल जो था ये सिंगल एप्लीकेशन था, लेकिन 1995 में इनको जोड़ दिया गया, किसके साथ? MS ऑफिस के साथ।
यहाँ पर भी हम थोड़ा सा करेक्शन किए हैं कि एक्सेल जो है कभी एक्सेल जो है सेपरेट प्रोग्राम रहा है, बट सिंस 1995 1995 में इट हैज़ बीन इंक्लूडेड टू MS ऑफिस, इनको MS ऑफिस में जोड़ दिया गया है। इफ वी फोकस ऑन इट्स हिस्ट्री इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज गिवन बिलो। अब इसके इतिहास को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जो पहले पैराग्राफ में पढ़े, क्या पढ़े, एक्सेल का शाब्दिक अर्थ क्या है, आगे बढ़ जाना, आगे निकलना, लेकिन हमें इसके पर्सनल इस मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है। एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बना हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, बिल गेट्स के द्वारा हुआ है। ये क्या एक्सेल अकेली सॉफ्टवेयर थी, तो निसंदेह थी, लेकिन एक्सेल को 1995 में MS ऑफिस में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब यहां से चलते हैं इसके हिस्ट्री पर। हिस्ट्री देखिए क्या कह रहा है कि वर्जन्स और नेम जो था कैसे कैसे इसका चेंज हुआ है। पहला जो ये बना था वीजी कैलकुलेटर के रूप में था, इसका नाम CALC कैलकुलेटर, वीजी कैलकुलेटर। कब बना था, 1978 में, जिसमें जोड़ घटाव गुना कर सकते थे। ये इतिहास है इसका कि किस रूप में ये आया। फिर है सुपर कैलकुलेटर के रूप में बना 1980 ईस्वी में, सर्कल रेफरेंसेस इसमें जोड़े गए। फिर है मल्टीप्लान फ्यूचर MS एक्सेल 1982 में, इसमें सर्कल घटा फिर रेफरेंसेस को रखा गया। तो ये अब क्या था उस समय का ज्यादा हम डिटेल्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या क्या परिवर्तन हुआ कैसे, तो आगे जब चलाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। इसके बाद मल्टीप्लान फ्यूचर MS एक्सेल इसका नाम पड़ा। फिर इसका नाम हटा करके लोटस रखा गया। जब हम दिल्ली में थे तो उस समय इसका नाम लोटस ही था, ठीक है ना। तो 1983 ईस्वी में इंटीग्रेटेड फंक्शंस, चूंकि लोग पुराना यूज करते थे, नाम तो बहुत पहले बदल गया होगा, ठीक है ना, तो लोटस भी इसका नाम रखा गया। फिर MS एक्सेल वर्जन 1, यहां से MS एक्सेल 1985 से एक्सेल का नाम पड़ा। फिर इसमें पुल डाउन मेनू बना, मतलब जैसे वर्ड में नीचे लिस्ट के रूप में आता है वैसे ही इसमें आया MS एक्सेल वर्जन। फिर लगभग जो है 2 साल में ये मेनू ऑप्शन आया इसमें। MS एक्सेल वर्जन 3 1990 में फिर आया, टूल्स बार आउटलाइंस बने। MS एक्सेल वर्जन 4 1992 में ऑटो फिल ऑप्शन आया। MS एक्सेल वर्जन 5 1993 में VBA के रूप में, 93 में VBA ऐड हुआ, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, मतलब इसमें कोडिंग करके हम बहुत चीज कर सकते हैं, जो विजुअल VB के प्लेटफॉर्म पर था। MS एक्सेल वर्जन 7 1995 में आया, 32 बिट्स सपोर्ट्स एंड अटैच्ड विद MS ऑफिस। यहीं से ये MS ऑफिस के साथ इंक्लूड हो गया, मतलब यहाँ तक जो सफर हुआ MS एक्सेल वर्जन 5 तक ये अकेले चला है, यहाँ से लेकर नीचे तक। और यहाँ से आकर के ये जो है 95 में ये MS ऑफिस में इंक्लूड हो गया। आप लोग यहाँ से इसको फेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। MS एक्सेल वर्जन 8 1997 में क्लिप असिस्टेंस के साथ आया। फिर इसी तरह से इसका 2 साल और 3 साल में अपडेशन आया। MS एक्सेल वर्जन 9 2000 में आया क्लिपबोर्ड अपग्रेड के साथ। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ाई की है हम यहाँ से किए हैं 95 वर्जन्स, लेकिन 95 वर्जन जब 98 में हम कंप्यूटर से जुड़े थे तो ये शीघ्र 97 में चेंज हो गया था। तो 97 MS ऑफिस वो थोड़ा सा झलक मिला था, उस समय हम लोग को प्रैक्टिकल नहीं करने दिया जाता था। 97 जब इन किया तो वहां से हमारी प्रैक्टिकल शुरू हुई थी। यहाँ से हमने MS एक्सेल को चलाया, MS वर्ड की शुरुआत की, और उसके बाद 9 वर्जन आया 2000 में। ये सब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहा आगे। 2002 में फिर आया ये एक MS ऑफिस का नाम चेंज होकर के XP ऑफिस बना। कुछ साल के लिए ये अपना पकड़ बनाए रखा, लेकिन फिर जाकर के ये ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा। उसी समय इन कर गया 2003 में ही, 2003 का MS ऑफिस जो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल और अपडेटेड वर्जन था, जहाँ से इसकी सफ़र जो है हम लगभग 2012 तक इसको हम 11-12 तक पढ़ाए। उस समय अपडेट नहीं करते थे, क्योंकि
2007 आ चुका था, लेकिन हम 2003 ही ज़्यादा पढ़ाते थे, वो ज़्यादा सहूलियत थी और बीसीए वाले बच्चे जो है 2003 ऑफिस को ही प्रीफर करते थे, ठीक है। लेकिन फिर देखे कि नहीं, आगे परिवर्तन होना चाहिए, तब वहां से हमने 2007 की जगह डायरेक्ट 2010 को लाया, ठीक है। तो 2007 फर्स्ट रिबन बेस्ड था। रिबन बेस्ड, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि जब भी हम किसी को क्लिक करते हैं तो किसी चीज को ये कवर नहीं करता है, और 2003 पर जैसे यहां पर करते तो इसको इस तरह से कवर कर लेता, या इसके नीचे ऑप्शन खुलता है यहां पर। तो ये अब सिस्टम खत्म हो गया, यहीं पर ऑप्शन आ जाता है, इसको रिबन बेस्ड बोला जाता है। आगे है MS एक्सेल वर्जन 14, तो ये जो है 2010 में आया, रिबन बेस्ड एंड 64 बिट सपोर्ट पर ये आया था। वो 32 ही पहले सपोर्ट करता था, लेकिन वो साथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 अभी भी साथ चल रही है और 64 बिट को सपोर्ट करती है। फिर 15 आया, 13 फ्लैश, फील्ड टाइम लाइन, स्लाइसर, पावर व्यूज, इस तरह से उसमें बढ़ोतरी हुआ 2013 में। फिर 2016 आया, 2019 आया, 2021, और इस तरह से 2021 के बाद 2024 और 365। तो इसमें जो है MS एक्सेल वर्जन ये 19 के बाद 21, ये 24 वर्जन आया, ठीक है, डायरेक्ट ये वर्जन है। और 365 जो है वो पहले से चल रहा है, वो एक अपना अलग इतिहास लेके चल रहा है। तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं 365, अभी तक इसके पहले जो हम लोग कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे 2024 पर ही। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आगे जो AI जो ज्यादातर सपोर्ट कर रहा है वो 365 को कर रहा है। जब एडवांस वर्जन कार्य करेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, 365 ये वर्जन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये इतिहास हम लोग देख लिए। MS एक्सेल 19 हो, 21 हो या 24 हो या 365 हो, इज यहां दिया गया है, इज ऑल्सो ग्रेट पार्ट ऑफ MS ऑफिस, उसका एक सबसे बहुत बड़ा भाग है। इन दिस पार्ट ऑफ MS ऑफिस वी मैनेज आवर अकाउंट्स विच आर इन डेटाबेस फॉर्म। इसमें जो है हम वैसे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं जो डेटाबेस फॉर्म में हो, बट इट इज नॉट अ प्योर डेटाबेस लाइक MS एक्सेस। लेकिन हम एक्सेल को प्योर डेटाबेस का कार्य कर सकते हैं, लेकिन प्योर डेटाबेस एप्लीकेशन ये नहीं है। एक्सेस की तरह एक्सेस प्योर डेटाबेस है, फॉक्स प्रो प्योर डेटाबेस है, ओरेकल प्योर डेटाबेस है, एसक्यूएल प्योर डेटाबेस है। देयरफॉर एक्सेल इज ए जनरल अकाउंटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम नॉट बेस्ड ऑन कॉमर्स बैकग्राउंड। ये कॉमर्स बैकग्राउंड पर आधारित नहीं है। बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को का प्रयोग करके वी ऑल्सो मैनेज डेटाबेस्ड अकाउंट्स, डेटाबेस्ड अकाउंट को भी हम हैंडल करते हैं, अदर बिल्स को हैंडल करते हैं, एज वेल एज वाउचर्स को हैंडल करते हैं। ऑन दिस बेस ऑफ सिलेबस वी कैन हैव एन अकाउंट ऑफ एक्सेल लाइक दिस। तो इसमें जो दिया गया है ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज डेटा, कंप्लीट कैलकुलेशन, मेक डिसीजन, ग्राफ डेटा, develop professional looking reports, publish organized data to the web, and access real time data from websites. The extension of Excel file is .xls. ये एक्सटेंशन कभी कभी आपको परीक्षा वगैरह में, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। .xlsx ये है एक्सटेंशन फाइल।
तो एक्सटेंशन फाइल की जरूरत कहां पर होती है? जब आपके कंप्यूटर से MS ऑफिस गायब हो जाएगा, आप फाइल बनाए हैं वो फाइल दिखेगा, लेकिन उसका लोगो चेंज हो जाएगा और आप पकड़ नहीं पाइएगा कि इस किस फॉर्मेट का फाइल मेरे पास है। ठीक है ना? जब हम टेम्प फाइल मिटाते हैं तो उसके फाइल को समझ पाता है कि क्या है, सिर्फ हटाए, कचरा की तरह उसको हटा दिए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप किसी के सिस्टम को लेते हैं या चेक करने जाते हैं, देखते हैं, तो भूल बस आप उनके फाइल को रिमूव कर सकते हैं बिना जाने बुझे। हो सकता है एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल हो, तो आप पकड़िएगा कैसे एक्सेल की फाइल है, तो ये एक्सटेंशन उसके फाइल के आगे लग जाएगा। ठीक है ना? अभी जैसे एड्रेस बुक आप बनाए और वर्ड नहीं है, तो एड्रेस बुक .doc आपको दिखेगा वहां पर, अभी नहीं दिखेगा क्योंकि वो है। अगर एक्सेल में भी कार्य करेंगे तो जो फाइल नाम देंगे वैसे ही दिखेगा, लेकिन एक्सेल जब गायब हो जाएगा तो एक्सेल का जो फाइल नाम दिए हैं, फाइल नाम के साथ .xlsx जुड़ जाएगा, तो समझ लेना कि एक्सेल की फाइल है ये। ठीक है ना? तो पहचान के लिए ये हमारे लिए अनिवार्य है। अब यहां पर कुछ तथ्य लिखा हुआ है, इसको भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। एज फार एज MS एक्सेल 2019, 2021 या और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम यहां पर ये दर्शा देते हैं कि आप इस तरह का कोई भी चला रहे हैं, उस सबके लिए एक ही तरह से कार्य करेगा। इज कंसर्न्ड इट इज ऑल्सो ए टोटली रिबन बेस्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक 2007, 2010, 2013 और इस तरह से ये जो है, जो हम अभी पढ़ेंगे, ये भी रिबन बेस्ड प्रोग्राम है। अब यहां से आएगा, हम लोग अब प्रैक्टिकल को देखेंगे। तो हम यहां तक एक प्रैक्टिकल लेंगे अभी। तो इसको कैसे खोलेंगे? यहां पर स्टेप हम दिए हैं कि विंडो की प्रेस करेंगे या विंडो की प्रेस करके R प्रेस करेंगे और रन कमांड में ये पुराना वर्जन आप अगर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए ये है, ये वाला। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख के रख सकते हैं। आज यहां तक हम इसको देखेंगे, हम चलेंगे अब रियल प्रैक्टिकल पर। ठीक है ना? वहां कैसे खोलेंगे उसके देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो विंडो की प्रेस करेंगे, सीधा एक्सेल लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है? आपके सामने ये खुल करके रेडी हो जाएगा। तो पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि आपको एक ब्लैंक स्प्रेडशीट लेना है, फाइल में जाना है और सेव में जाकर के आपको अपने फोल्डर में जाकर के इसको सेव कर लेना है। ब्राउज में जाएंगे जो सेव नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना? तो अपने फोल्डर को खोलेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट में जाएंगे, जो आपका फोल्डर है वहां तक आप पहुंचेंगे। इस तरह से अपने नाम को सर्च करेंगे और एक्सेल के लिए न्यू फोल्डर में जाके माई एक्सेल और कोस्ट में अपना नाम दे करके फाइल तैयार कर लेंगे और माई एक्सेल कोस्ट में जाके फिर नाम डाल करके ये फाइनल बना लें। ठीक है? तो ये हम बना चुके हैं। हम अब पहुंचते हैं अपने फाइल में। ये देखिए, इसको यहाँ पर Ctrl+W, बहुत कमांड आपको वर्ड का ही रहेगा इसमें, इसलिए ये भारी नहीं लगेगा आपको। ये मेरी फाइल है, ये फाइल मेरी खुल गई। ठीक है ना? अब इसके रूपरेखा को थोड़ा सा देखेंगे, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत चीज आप पहले से पढ़ के देख आए हैं। अब जैसे हम फाइल पर क्लिक करते हैं, तो फाइल पर क्लिक करते हैं तो वही होम, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज, तो उसी तरह से तो है जो वर्ड में है। तो इसको ज्यादा देखने की हमको जरूरत नहीं है, हमको देखनी है, सेव भी कर चुके हैं। तो पहला जो टैब आती है, फाइल टैब आती है। यहां से होम टैब, इंसर्ट टैब, जैसे टैब चेंज करेंगे तो इसका रिबन चेंज होता चला जाएगा। देख लीजिए, देखिए चेंज हो रहा है, सबका अपना अपना। इसमें भी बहुत चीज से ड्रॉ है, तो ड्रॉ में सेम ऑप्शन है जो MS वर्ड में आप पढ़े थे, सेम, एक भी इधर उधर ऑप्शन नहीं। ठीक है? लेकिन होम टैब पढ़ेंगे तो होम टैब में भी सेम है। देखिए, पहले पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, सब तो वही है।
आप MS वर्ड पर हैं तो नहीं है, एकदम सेम चीज है। उसी तरह से फॉन्ट है, बोल्ड, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये फिर यहाँ पर ये आपका शेडो आया है, ठीक है ना, बॉर्डर के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो यहाँ फॉन्ट साइज के लिए है, इस तरह से इसमें बहुत ऑप्शन जो है आपका सेम है, यहां से थोड़ा थोड़ा बदलना चालू होता है, ये यहां से बदला हुआ रूप। तो आखिर हम एक्सेल में पहले करें क्या, ठीक है ना, आपको इसमें कुछ लिखने का पहले प्रैक्टिस करना है। ताज एक ये जो एरिया देख रहे हैं यही है वर्किंग एरिया, यहां पर आप कार्य करेंगे, ठीक है। इसमें जब भी कार्य करेंगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो ए देख रहे हैं और ये 1 देख रहे हैं, ये दोनों को आपको ध्यान पूर्वक आपको देखना है पहले। अगर हमको यहां पर कोई हेडिंग लिखना है, यहां पर हेडिंग लिखना है, तो आप 1 नंबर को 1 नंबर वाले लाइन में हेडिंग रखेंगे और नीचे से आप अपना टेबल क्रिएट करना चालू रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए कि हम अभी तक जो भी कार्य करें लिखने का, उसमें एड्रेस बुक सबसे कंपलसरी है। तो यहां पर आप लिखेंगे एड्रेस बुक, इस तरह से एड्रेस बुक हम लिखे। एड्रेस बुक लिखने के बाद नीचे आएंगे, इसमें आएंगे सीरियल नंबर लिखेंगे, रनिंग राइटिंग में लिखेंगे सीरियल नंबर, ऐसे सीरियल नंबर, ठीक है। इसमें आएंगे नेम, यहां लिखेंगे फादर्स नेम। अब यहां पर थोड़ी सी सावधानी हम क्या रख रहे हैं शुरू से ही, आपको अगर स्पेस देके यहां पर लेंगे तो एक्सेल कुछ नहीं करेगा, एक्सेल बोलेगा ठीक है ये भी सही है, लेकिन यहां पर हम एक आदत आपको डालना चाह रहे हैं कि जब आप एक्सेस पढ़ेंगे, चूंकि इसके बाद आपकी एक्सेस की फाइल आएगी, तो उसमें क्या है कि स्पेस अलाउ नहीं है, तो स्पेस के लिए शिफ्ट लेकर के डैश यूज करेंगे तो अंडर स्कोर आ जाएगा। ये वाला तरीका आप ज्यादा अपनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी इसमें नहीं है, एक्सेल में जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल डेटा एंट्री करेंगे तो ये इस तरह का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्लान रखते हैं, अगर ऐसा कर दिए तो आप समझ लीजिए कि वो जाके फार्मूला में हमको इस्तेमाल होगा एक्सेस वाले प्लेटफॉर्म में, तो वहां पर आप उस तरह से बनाएंगे। देखिए फादर्स नेम हो गया, यहां पर लिखेंगे अभी फुल एड्रेस, यहां पर लिखेंगे मोबाइल, यहां पर लिखेंगे ईमेल। अब यहां पर देख रहे हैं कि कुछ लाइन आपस में एक दूसरे पर चिपक गया है। अब जैसे फादर्स नेम, नेम नहीं दिख रहा है, फुल एड्रेस में एस दबा हुआ है, तो ये कैसे ठीक करेंगे। यहां पर ठीक करने के लिए ये देखिए, ये जो ए वाला पार्ट है जहां पर ये इंड कर रहा है, सेल सेल इंड कर रहा है, तो जैसे हम सीरियल नंबर करते हैं तो ये मेरा जो A2 एड्रेस है, अब तो सेल एड्रेस आपको सबको समझ में आता है। इस पर क्लिक किए और इसका जो ऊपर वाला भाग है, इस भाग पर जाके डबल क्लिक कर देंगे। देखिए नेम पर क्लिक किए, इसका ऊपर वाला भाग बी नंबर में यहां पर है, और ये इस तरह का बड़ा सा प्लस बनेगा, और दोनों प्लस में अंतर है, प्लस भी बहुत तरह का इसमें होता है, तो ये प्लस की तरह दिखता है, लेकिन इसका जो बीच वाला लाइन है एरो बना हुआ है, और वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल में बना हुआ है, वर्टिकल में कोई एरो नहीं है। तो समझिए कि मेरा कर्सर सही है, देखिए ये इस तरह से ये हो गया। फिर यहां पर क्लिक किए, यहां पर लेके आएंगे, ये देखिए इस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब यहां से हम लिखेंगे 1, इसमें आप किसी मित्र का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर इस तरह से अब देखिए इसमें भी वैसा ही हो रहा है, ये नाम मेरा ढक गया, तो यहां पर ऊपर आकर के डबल क्लिक करेंगे, फिर यहां करके डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखिए मेरा ये आ गया है। तो आप इसको अपने सुविधानुसार इसको छोटा बड़ा, अब इसमें भी छोटा बड़ा जैसे पेज करते थे, कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को आगे की ओर करेंगे तो पेज बड़ा होता चला जाएगा, कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को अपनी ओर खींचेंगे तो पेज छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। फुल एड्रेस लिखते हैं, यहां पर थोड़ी सी सावधानी आप रखिएगा, जैसे
मान के लिए पोस्ट लिखे, लिखे। अब इसी फुल एड्रेस में टैब मारेंगे तो दूसरे में चला जाएगा। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर अगर टैब मारेंगे तो इस सेल से आपका कर्सर जंप करके आगे वाले नेक्स्ट में चला जाएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करना है, आल्ट एंटर का प्रयोग, आल्ट दबा के एंटर दबाना, याद रखिएगा। ये देखिए इस जगह वो जगह बना लिया है ना। अब यहां से हम और जो लिखना चाहते हैं इस तरह से आप यहां डाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर नीचे रखना है, इसी डब्बे में रखना है, तो आल्ट एंटर फिर करेंगे, फिर ये आपके डब्बे को एक्सपेंड कर देगा। तो यहां से ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपको इतना ही लिखना है, अब आपको नहीं लिखना है। अब यहां पर टैब दबाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये डब्बा इसका बड़ा हो गया, ठीक है ना। यहां से एक आते हैं, अब यहां पर हम चलते हैं, यहां पर जो नाम लिखे हैं छोटी में लिखेंगे, इसको छोटी करके इस तरह से, और यहां से @gmail या कुछ भी डाल दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए अब इसको कैसे सुधारेंगे, ये आपको क्या करना है, ये इस तरह का प्रयोग करते हुए आपको लगता है कि हम 5-10 करेंगे तो ये पूरा नीचे तक थोड़ा सा सेलेक्ट कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। देखिए हम इतना किए हैं कि हमको लगता है कि 4-5 एड्रेस डालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए फॉन्ट के आगे ये यहां पर आपको ये अलाइनमेंट दिखेगा, जो अलाइनमेंट वहां पर 3 ही दिखता था, यहां पर 6 अलाइनमेंट है। तो इसमें जो है ये देखिए सबसे पहला ऊपर में, नीचे वाले को छोड़ करके पहला जो है ऊपर वाले को क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। बस ये फॉर्मेट आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम, अब यहां पर आप टाइप करके लिखेंगे, यहां से इसको फैलाना है तो फैला करके आप इस तरह से आप कर सकते हैं। नीचे ज्यादा ये फैल गया तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, देखिए ये सेट हो गया, ठीक है। अब यहां से आते हैं 2 नंबर में, ठीक है। यहां पर हम लेते हैं, देखिए RK लिखे अपने वो ले लिया, लेकिन हम दूसरा नाम लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ इसका ही है, तो आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हैं, जैसे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, ये देखिए यहां पर हो गया, और स्केप करेंगे तब इसका जो सिलेक्शन पार्ट है वो हट जाएगा, मूव हो जाएगा। यहां पर इस तरह से, तो हमको उम्मीद है कि ये आप बनाने के लिए तैयार हैं। हम इसको ज्यादा अभी देंगे नहीं, आप पहले करेंगे, आपका एक्सपीरियंस आएगा, तब इसमें आपको कहां कहां दिक्कत हुआ, और तुरंत पूछना नहीं है, हम पहले आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ही दिन में आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको इसमें बहुत तरह का दिक्कत होगा, आप क्लिक भी कीजिएगा तो हो सकता है कि फिर वर्ड आपका एक दूसरे पर चढ़ा ही रहे, तो तुरंत उकताना नहीं है, हमको एक्सपीरियंस है कि आपको लगा कैसा। यहां से इसमें बहुत चीज आप भूलेंगे भी, यहां तक मेरा ये गया है, इसकी चौड़ाई हमको यहां तक पहुंची है, इसके आगे हमारा नहीं है, तो एड्रेस बुक को सेलेक्ट करते हुए यहां तक लाएंगे, नहीं कभी कभी कर्सर आपका आगे भाग जाएगा। यहां तक आने के बाद देखिए मर्ज एंड सेंटर, यहां पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बीच में आ जाएगा, और पूरे को सेलेक्ट करके जैसे मान के चलिए यहां तक मेरा एड्रेस जाएगा, तो यहां पर एक ऑप्शन है, ये बॉर्डर, ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये आपको दिखाई देने लगेगा, ये देखिए। तो इतना कार्य आप पहले करेंगे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ
इसमें हिडन है। जब तक आप इसको एक बार देखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम सिर्फ बोलते रहेंगे, अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसलिए हम बहुत चीज तुरंत तुरंत बताएंगे तो आप भूल जाइएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या क्या भूलेंगे, हम यहाँ सेल मान के चलिए, यहाँ सेल यहाँ पर लिखे कुछ, इस सेल को बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्या किए थे उस जगह, आल्ट एंटर किए थे, देखिए सेल बढ़ गया। फिर लिखते हैं, इसी में कुछ लिखना है, आल्ट एंटर करेंगे, सेल बढ़ रहा है, देखिए ये आप भूल सकते हैं। फिर क्या भूल सकते हैं कि इसको बीच में लाने का, बीच में कैसे लाए यहां तक इसको, है ना। आप सोचिएगा ये इस पर क्लिक करके बीच आ जाएगा, नहीं आएगा। वो ये जो प्रयोग आता है वो डब्बे के अंदर वो बीच में जा रहा है, लेकिन आपको पूरे टेबल के बीच में ले जाना है। तो इसको हम सेलेक्ट किए थे, सेलेक्ट करके पहले यहां था, सेलेक्ट करके ये मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किए, ये आ जाएगा। बहुत जगह आपको मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तब क्या कीजिएगा, तब आपको हेल्प में यहां पर देखिए, होम में जाते हैं, यहां पर ये सर्च है, सर्च में मर्ज एंड सेंटर लिखेंगे तो आपको ऑप्शन वो हाईलाइट कर देगा, आप वहां क्लिक कीजिए, फिर कर लीजिए प्रयोग, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि पहले ये आप बनाना सीखिए, लिखने, अभी आपको लिखने और कंट्रोल एस सिर्फ कर देंगे, मेरा एक पेज बन गया। तो आगे पहले इसको आप पूरा करेंगे। आपने देखा कि एक्सेल क्या है, कैसे बना है, कैसे ये यहां तक अपना सफर तय किया है, ये सब चीज देखे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आप लोग पहले करके देखिएगा। सबको धन्यवाद।